किसके पास जाएं? कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके पास हम कंप्लेंट डालें और वो मान जाए कि पेपर लीक हुआ है? दूसरे के घरों को जलते देखने वालों पूछ का छप्पर आपका भी, उसके पीछे तेज हवा है अगला नंबर आपका भी। 2022 में भी लीक हुआ पेपर, लेकिन क्या किया इन लोगों ने? पपिट दो सामने पकड़ के ये दोनों है और पल्ला झाड़ लिया। तो जंतर मंतर से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, वो इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जो बोल रहे हैं वो उसको सुनाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है और चारों तरफ जो लोग खड़े थे वो बैठ गए हैं। बातचीत हो रही है, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है। क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता, पर जो दिख रहा है और जो हम अपनी आंखों से देख के समझ पा रहे हैं वो आपको हम बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथ सुधांशु हैं और लगातार तस्वीरें जंतर मंतर से कांग्रेस जनता पार्टी और उसके प्रोटेस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो एजुकेशन को लेकर है कि एजुकेशन में कैसे आमूल चूल परिवर्तन आए, सिस्टम में चेंज आए और साथ ही साथ जो पिछले कुछ दिनों में इस देश में पेपर लीक और शिक्षा से जुड़ी तमाम दिक्कत परेशानियां नौजवानों ने झेली। 12वीं की कक्षा के जो बच्चे हैं उन्होंने CBSE की दिक्कतें झेली, नीट पेपर लीक देखा, सब कुछ देखा। तो उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है और डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बाकी लोग आप देख पा रहे हैं यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हैं। लोगों से भी बात करते रहेंगे लगातार और जो माहौल है वो भी आपको दिखाते रहेंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरा नाम राम है। क्या करते हो राम आप? मैं UPSC की तैयारी कर रहा था और 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ, फिर भी मुझे कॉकरोच बना दिया गया है। आपको तो पता ही है क्या हालत है अब हमारी। और आपने तो पर्चे में क्या लिखा है, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ एक्चुअली पर्पज़ क्या है। ठीक है, ये एक मूवमेंट उठाया गया है, लेकिन डिमांड हमें रिजग्नेशन की है। बट रिजग्नेशन इज़ नॉट अ पर्टिकुलर 100% ट्रू सोल्यूशन। हम सोल्यूशन की बात ये करें कि क्या गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आए, अगर वो गवर्नमेंट स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनाती है और स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल पावर हो, उसके पास में वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो, तो जो ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर हो या छोटे लेवल के लोग होते हैं या यहाँ तक कि जो कमीशन होते हैं, जैसे SSC का कमीशन है, SSC के चेयरमैन करप्ट है, UPSC में UPPCS के जो चेयरमैन है करप्ट हैं, यहाँ तक कि UPSSC के चेयरमैन है करप्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया लगा के अपने लोगों को ही ये अंदर करते हैं। मेन चीज़ ये है कि जो हार्डवर्क बच्चा करता है उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। ये जो आपको इस मूवमेंट से आक्रोश दिख रहा है ना, ये सब गरीब लोग हैं। आप यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं पाएंगे, क्योंकि अमीर लोग पैसे दे के अपनी एंट्री ले लेते हैं। मेन चीज़ ये, तो गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि स्टूडेंट बहुत गरीब होता है, उसको कंप्लेन करने के लिए कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है सिवाय पुलिस, और पुलिस कभी सुनती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास जाओ तो एक ही बात बोलता है, भाग लो नहीं तो मैं तुम्हारी नेतागिरी निकाल दूंगा। तो इस टाइप से हमारे पास में अगर स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया होगा और इसके पास में कह रहे हो कि स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए जी, अच्छा, अगर ये गवर्नमेंट बनाए, मैंने स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया की डिमांड प्रधान जी से, DOPT मिनिस्टर जितेंद्र साहब से, मैंने यहाँ तक कि PMO ऑफिस में भी इसकी ड्राफ्ट दे चुका हूँ। और मैं क्या हुआ फिर? सर मुझे वहाँ से रिसीविंग मिल गई है, बोले हम एक्शन लेंगे। और दोबारा कॉल आई, क्या आप हमारी सर्विस से, क्योंकि PMO ऑफिस में कंप्लेंट डालने पे कॉल आती है, और मुझे बोल रहे हैं कि आप हमारी बात से संतुष्ट हैं। मैंने बोला नो सर, अभी ऐसा कुछ नहीं है, और फ़ोन कट गया। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है। मैं ईमेल दिखा सकता हूँ PMO ऑफिस की, मैं UPSC की, SSC चेयरमैन की, सब की दिखा सकता हूँ। मेरे पास में सर एक नहीं, मैंने 4 बार इनके ऑफिस में एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन दिए हैं। मैंने 4 एप्लीकेशन के रिसीविंग ले रखी है, मेरे पास सारी रिसीविंग है। मैंने बोला था, मैं पहले इन्हें अवेयर किया था कि कह रहे हैं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा सर उनके जगह में अभी मेघवाल सर आएंगे, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट सिस्टम है। जब उसमें हर कोई का हिस्सा है, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर का हिस्सा है, उसमें चेयरमैन जो कमीशन के चेयरमैन है तो उसका हिस्सा है, फिर उसके बाद बहुत सारे ब्रोकर्स हैं उनका हिस्सा होता है, फिर जो सेंटर होते हैं उनका हिस्सा। सर हम जैसे गरीबों के लिए ना रोड में सच बोल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सही बोला, वी आर जस्ट अ कॉकरोच। हमारी हालत ही कॉकरोच जैसी है। बिल्ला लगा रखा है जी, आई एम कॉकरोच। क्यों वॉलंटियर हैं क्या? हाँ जी। ये खुद बनाया आपने कि मिला? नहीं, मैंने खुद बनाया है। मैंने खुद बनाया, मुझे पता है, क्योंकि इतनी भीड़ को मैनेज करना आसान नहीं है। तो मैनेज कर रहे हैं? हाँ, मैनेज करना। टीम है यहाँ जो मैनेज कर रही है? हाँ, मैंने 400 बच्चों के मोबाइल नंबर और नंबर लिखवा दिए हैं, और उनको अभी थोड़ी देर में अलग बुलाया जाएगा और उनको यहाँ की सारी चीज़ संभाली जाएगी, जिससे कोई और फालतू की चीज़ें ना कर पाए। बिकॉज ये प्रोडक्ट हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड जाएंगे,
हमारी लड़ाई कोई ऐसी नहीं है कि हम डंडे से लाठी डंडे से करने वाले, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें आता है किस टाइप से बातें सामने रखनी चाहिए और ये चीज़ गवर्नमेंट समझ ले कि अब आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमें धर्म की लड़ाई पे, फालतू की लड़ाई पे आप उलझा देंगे और हम उन जुमलों में बिक जाएंगे। सर एजुकेटेड लोग हैं। जो डिमांड्स हैं और जो पर्चे में हैं, ये स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया एक अलग ऐसा आयोग बने जो छात्रों की, नौजवानों के मुद्दे उठाए, ये इनकी डिमांड है ना। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार नाम है सर, योगेश कुमार नाम है योगेश, क्या करते हो? सर। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, यूपी पुलिस की। ड्राफ्ट भी देख लीजिए उसका। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप में स्टूडेंट 50% होंगे और 50% गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ होती है वो होंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के पास में अगर वीटो पावर होगा, सपोज कहीं पे बच्चे ने बोला कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, तो इन बच्चों के पास यहाँ पे स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट डालेगा। कंप्लेंट यहाँ डालते ही ये तुरंत या तो सीबीआई को या सीवीसी को कंपटीशन जो बहुत सारी ऐसी इसमें चीज़ें इन्होंने शामिल की है जिससे छात्रों को सहूलियत हो। अब इस पर कितना काम होता है, कॉकरोच जनता के पार्टी जरिए ये बात ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ये समय बताएगा, ये देखने वाला होगा। उसको गुलाब और किताब दोनों देखिए, किताब भी शहीद आज़म की है, भगत सिंह की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोबिन है सर, और मैं डीयू में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और सोनीपत का मैं रहने वाला हूँ जी। क्या मन में आया जो आप यहाँ खींचे चले आए? देखिए सर, ये जो जेनजीज या फिर आप कहें यूथ का गुस्सा जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप ये जितने भी लोग हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है आपस में। मैं उसको नहीं जानता हूँ या किसी को भी नहीं जानता हूँ यहाँ पे। हम सिर्फ 2 लोग आए हैं सोनीपत से, हम किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन ये सभी लोग कहीं ना कहीं सिस्टम से पीड़ित हैं, एजुकेशन सिस्टम से पीड़ित हैं। आप देखिए ना, पिछले 5 साल के अंदर 21 में, 22 में, 24 में, 26 में नीट का पेपर, यूजीसी का पेपर लीक हुआ, जिससे करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए हैं। बस ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाए कि भाई जो लोग, ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग हमने चुन के बिठा दिए वो राजा बना दिए हैं, ठीक है। उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई अगर आप पेपर लीक करोगे, अगर आप पेपर जो है कैंसिल करोगे, तो ये नहीं है कि आप बच के निकल जाओगे, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। इस करके हम जो है जो जितना भी यूथ यहाँ पे आया उनको जो है समर्थन करने, या फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम इसको समर्थन करें। इन फ्यूचर पता नहीं क्या इस पार्टी का रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन आज ये लोग विरोध कर रहे हैं सिस्टम का, तो वो अच्छी बात है। मतलब जो है फूल और किताब का क्या मकसद है? देखिए, ये वाली किताब उठाने का स्पेशल ये मकसद है कि भगत सिंह की ये जेल नोटबुक डायरी है, भगत सिंह ने जेल में रहते हुए इसे लिखा है। इसे दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि भगत सिंह को लोग सिर्फ जाने ना। करोड़ों लोग जो है उसकी फ़ोटो लगाते हैं, गाड़ी के पीछे पोस्टर लगाते हैं, बाइक पे लगवाते हैं, वापस आना पड़ेगा, तरह तरह के डायलॉग लिखवाते हैं। तो इसको दिखाने का सिंबल ये है सिर्फ कि आप जो है ना भगत सिंह को सिर्फ जानो मत, उसे पढ़ो। उस आदमी आप बिल्कुल, उसने कितने सारे आर्टिकल लिखे ना, 23 साल की उम्र तक उसने मैं एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, सुखदेव के नाम पत्र, या फिर जो है जातिवाद पे उसने कितना अच्छा लिखा। तो आप उसको, जो आपका हीरो है, आप उसके सिर्फ फ़ोटो मत लगाओ, आप जो है उसे पढ़ो। आपको जब आप उसे पढ़ेंगे, आप देखिए, आप देखेंगे बीजेपी के दफ्तर में भी भगत सिंह का फ़ोटो मिल जाएगा, आरएसएस के दफ्तर में भी बीजेपी का इसके भगत सिंह का फ़ोटो मिल जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं आप बीजेपी आरएसएस के बारे में? देखिए, बीजेपी आरएसएस की तो पॉलिटिक्स अपने आप में हेट रेट पे टिकी हुई है, ठीक है, लेकिन वो लोग भी भगत सिंह की फ़ोटो लगाए हुए हैं, ठीक है। भगत सिंह की फ़ोटो, सिर्फ फ़ोटो लगा देने से आप भगत सिंह के समर्थक नहीं हो जाओगे या भगत सिंह के विचारक नहीं हो जाओगे। भगत सिंह को आपको पढ़ना पड़ेगा। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ 22 साल, मतलब 21 साल में वो आर्टिकल लिखा। आज मेरी उम्र 25 साल है, मैं अगर मैं घर पे कह दूँ या आप कह दें कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, घर वाले दूसरे दिन खाना नहीं देंगे। और उस आदमी ने 21 साल की उम्र में जो है ना आर्टिकल लिखा है, मैं नास्तिक क्यों, और उसे पढ़ के देखो कितना सेंटीमेंट। आपको कुछ होगा इससे? देखिए, होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन लोग निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मतलब इतना यूथ आ गया है, आप देखो, मतलब संख्या में आपको लग सकता है भाई कि भाई 2 करोड़ से प्लस लोग इंस्टा पे जुड़ गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है 1000 पहुँचे हैं। कोई बात नहीं, हर स्टेट में धीरे धीरे इसी तरह से चीज़ें चलेंगी और पता नहीं चलेगा कब ये मूवमेंट जो है बड़ा हो जाएगा। आपको भरोसा बड़ा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। क्या नाम है आपका दोस्त? नितेश। नितेश, भाई हो क्या दोनों आप लोग? हाँ, भाई मुझे लग रहा था यार, एक बार 2 आदमी देख लिया क्या? फ्रेंड्स हो आप लोग? प्रदर्शन में आए हो आप लोग? हाँ जी, आए हैं। क्या करने आए हो? इस्तीफा की मांग करने, कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करने, देश के खिलाफ गलत हो रहा है उसके लिए खड़ा होने। क्या करते हो आप लोग?
हम लोग फोटोग्राफर्स हैं। दोनों फोटोग्राफर हो? अच्छा, मतलब ट्विंस तो हो, साथ में शौक भी एक जैसे। हाँ हाँ, शौक। हम कपड़े भी हमेशा एक ही पहनते हैं। थैंक यू। क्या लग रहा है इस मूवमेंट के बारे में, क्या सोच रहे हो? ये मूवमेंट शुरू तो बढ़ेगा, आगे होगा। अभी तो लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि लोगों को कुछ डर भी होता है कि कहीं हम इस मूवमेंट में जाएं, कहीं प्रोटेस्ट में कोई लाठी चार्ज हो जाए, कुछ गलत हो जाए। लोगों को पता चल रहा है कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग अपने घर से निकलेंगे और शाम के टाइम पे और भी लोग और भी जनता आएगी। आप कह रहे हैं कि अभी जो भीड़ है वो और बढ़ेगी, अभी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। इसका कारण आप मान रहे हैं कि लोगों के मन में डर तब है था कि कहीं कुछ बवाल ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, इस वजह से नहीं आए। हाँ, क्योंकि हमने भी न्यूज़ में देख के ही हम आए हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। हमें लगा कि सब कुछ सेफ है, तब हम अपने घर से निकले हैं और यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं थोड़ा छांव लेके खड़े हो गए हैं, क्योंकि दिन में भयानक धूप है। धूप के बीच प्रोटेस्ट लगातार जारी है और अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग किरदार हैं। देखिए ट्विन ब्रदर्स हैं, वो भाई साहब किताब और गुलाब लेके हैं। बहुत सारे लोग, अपील की भी थी सीजेपी के जो फाउंडर सदस्य हैं उनकी तरफ से की गई थी कि भाई किताब लेके आएँ, गुलाब लेके आएँ। तो ऐसे तमाम लोग दिख रहे हैं। बाकी जो नज़ारे हैं वो आपको हम दिखाई रहे हैं। मैं सर देश का जिम्मेदार कॉकरोच हूँ, और मैं कॉकरोच अपने आप को इसलिए मानता हूँ क्योंकि सर मैं एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहा हूँ, और मेरे सारे एग्ज़ाम, अब SSC GD हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है 24 का हो गया है सर, सारे पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं। हम लोग क्या करें सर, मर जाएं सर? हमारा दर्द आप जैसी मीडिया उठा देती है, ये गोदी मीडिया वो तक नहीं उठाना चाहती है सर। हमारे देश का युवा पेपर दे रहा है, और ये हमारे मंत्री साहब क्या कर रहे हैं सर? हमारे मंत्री साहब अपनी कुर्सी गर्म कर रहे हैं। क्या इसलिए हमने इनको चुना है सर? ये 12 साल से जो सरकार चल रही है इसलिए चल रही है सर। क्या करें सर, हम देश का युवा क्या करना चाहता है बताइए सर? एक नौकरी मांग रहा है सर आपको, एक बार एक सही ढंग से हमको एग्ज़ाम करा लीजिए, बेशक हम फेल हो जाएंगे, हमारे दिल को संतुष्टि मिल जाएगी कि हम लोग अपने घर पे जाके कुछ और काम धंधा कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे सर। हम मजदूरी के बच्चे हैं तो मजदूरी कर लेंगे, लेकिन सर एक मौका तो देंगे हम, आप हमको। किसके पास जाएं? कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके पास हम कंप्लेंट डालें और वो मान जाए कि पेपर लीक हुआ है या इन्वेस्टिगेशन कराए? हम तो बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, लेकिन आपके चेयरमैन मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि पेपर नहीं लीक हुआ, सब चंगा सी। अच्छा ये बताइए, जैसे पेपर लीक वो सब समस्या आपने बताई, अभी एक समस्या देश में चल रही है कि 2 टीचरों का झगड़ा चल रहा है, खान सर और रोशन सर का। आप नौजवान उसके बारे में क्या सोचते हैं? सर उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो जिस टॉपिक पे आए उस पे हम ज़्यादा फोकस करें। अब है क्या है कि भाई जिन टीचरों को लड़ाई लड़नी चाहिए थी बेरोजगारी से, आप लोग के मुद्दे से वापस में लड़ रहे हैं, तो नौजवान क्या सोचते हैं उसके बारे में? वो थोड़ी उनकी गलती है, वो अपना पर्सनल मैटर देख रहे हैं, वो अपनी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, लेकिन उनको लेनी चाहिए। इट्स अ रॉन्ग थिंग। यहाँ के बारे में क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश यादव। जी मैं भी 12th पास आउट हूँ जस्ट। जी सर। क्या देख कर आए हो यहाँ पर? होप से, पॉजिटिविटी से कि कुछ तो होप है कि अभी भी कुछ हो सकता है, वरना अगर हम लोग अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो पेपर लीक हो रहा है, कल को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमें और पंच डाउन किया जाएगा, महंगाई ऑलरेडी इतनी बढ़ रखी है। तो इस होप से है कि हमें अपना फ्यूचर नहीं देना है ऐसी सरकार में जो इनकम्पैटिबल है हमें हैंडल करने के लिए। जी क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। क्या करते हो राहुल? राहुल मास्टर किए हुए हैं NIT अगरतला से, ग्रेजुएट। हाँ, तो यहाँ क्या देख कर आए हो? मैं ये देख कर आई, ये पेपर जो हमेशा आप इलेक्शन, अभी अमित शाह को आप देख लिए, आप बूथ लेवल पे आप जाके मैनेजमेंट करते हो इलेक्शन के लिए, आप पेपर के लिए क्यों नहीं कर पाते हो? हमारा हर साल हर बार जो एग्ज़ाम कैंसिल करवा रहे हो, आप क्या करना चाहते हो? हर बार नीट 12 लाख पेपर, बच्चा JEE का पेपर कैंसिल हो, आप अभी JEE का पेपर खुद तुरंत हुआ है, आप आपका चेयरमैन अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि पेपर लीक हुआ है, आप पेपर नीट री एग्ज़ाम करवाने के लिए तैयार हो गए। आप क्या चाहते हैं? देश का युवा रोड पे आ गया, आप या तो इलेक्शन में लगिए या फिर आप देश छोड़िए। आप ये 2 काम में दोनों नहीं कर सकते। आप गृह मंत्रालय हो के चाणक्य कहलाते हो, आप इलेक्शन नहीं करवा पाते हो। आपको क्या इलेक्शन, क्या लगता है आप लोगों को ये जो प्रदर्शन चल रहा है इससे कुछ होगा? क्या इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? होगा उनके। हमें अगर बीजेपी में, हमें इतना होप है कि बीजेपी में एटलीस्ट इतनी शर्म बची हुई है कि जो ये 18 साल के बच्चे आ रहे हैं, 12th के बच्चे आ रहे हैं, उनकी बात मान ले। एटलीस्ट इतने करप्ट नहीं हुए ये लोग, तो इतनी होप है हमारे अंदर कि बीजेपी, इतनी तो शर्म है उनमें बची। क्या नाम है आपका? अनूप। देखिए सर, मुझे एक लाइन याद आ रही है, दूसरे के घरों को जलते देखने वालों पूछ का छप्पर आपका भी, उसके पीछे तेज हवा है अगला नंबर आपका भी। आज जो इस प्रदर्शन को देख रहे हैं वो किसी एक पर्सनली का नहीं है, ना कि अभिजीत दीपके का है, आज सभी का है। और इस आइडिया से जुड़े हैं। और एक बार गलती की माफ़ी होती है, हर बार गलती की माफ़ी नहीं होती है। प्रधान जी के कार्यकाल में पूर्व में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, अब फिर से नीट हुआ, CBSE हुआ, आज प्रदेश में देखिए या फिर केंद्र में देखिए, दोनों नाव पे पैर सवार हैं। यानी प्रदेश में भी पेपर लीक,
केंद्र में भी पेपर लीक। नाम है आपका? अनूप। कहाँ से हैं अनूप? मैं आगरा से हूँ, बेसिकली मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ अभी। करते हो आप? मैं एजुकेशन अभी पढ़ाई कर रहा हूँ मास्टर्स डीयू से। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। या तो प्रधान ले, जो शिक्षा मंत्री है, या फिर भारत का प्रधानमंत्री ले, क्योंकि ये उनके कैबिनेट के हैं, ना कि ये किसी के बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए हुए हैं, तो प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें, क्योंकि एक बच्चा सालों से मेहनत करता है, रातों रात मेहनत करता है, और एक परीक्षा मिनटों में उसका भविष्य चौपट। यानी कि 22 लाख लोग नीट में बैठे थे, आज CBSE जैसा NTA जैसा पेपर लीक हुआ, कोई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अभी जैसे कि बोला, जरा सी भी शर्म बची है तो आप इस्तीफा दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी बोला था, एक बार गलती की माफ़ी होती है, बार बार प्रधान ये गलती कर रहा है, पेपर ऐसे ही लीक हो जाता है। आप हम लोगों को तो एंटी नेशनलिस्ट बता देते हैं, आप अपने विभाग में भी तो झांक के, आप लोग एंटी नेशनल? कोई भी एंटी नेशनल नहीं है। आपके 17 साल का वो लड़का जिसने CBSE को सजेशन दिया, आपने उसे पाकिस्तानी बता दिया। आप खुद भी तो देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, अब आपकी पार्टी कोलैप्स करने वाली है, देखिए आप जल्दी से जल्दी अपने मंत्रिमंडल में या तो उसको खत्म करिए, नया बनाइए, वरना आप इसका भुगतान कुछ ही दिनों में देखेंगे। आप देखिए, इन्हीं की सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान जी की सरकार में 2022 में भी लीक हुआ पेपर, लेकिन क्या किया इन लोगों ने, पपिट दो सामने पकड़ के ये दोनों है और पल्ला झाड़ लिया। उनका कुछ नहीं पता कि अभी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों को लगता है कि हम लोग बस ऑनलाइन रेंट करेंगे, 2 दिन ट्वीट करेंगे और जल्दी चुप हो जाएगा, लेकिन अब जो है सर से ऊपर पानी जा चुका है। और ऊपर से इनके मिनिस्टर्स में जो टॉप लीडर, इतनी बेशर्मी है, कैमरे पे आके क्या बोलते हैं ये लोग कि हमारी सरकार में कोई रिजाइन नहीं देता। राजनाथ सिंह क्या बोलते हैं, उन्हें थोड़ी सी शर्म है, ये उन बच्चों को बोल सकते हैं ये जिनके माँ बाप, जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। आप सोचो, यूपी बिहार से ये बच्चे आते हैं, इनके माँ बाप किसान होते हैं, सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और वो लोग अपने बच्चों पे एक उम्मीद लेके, बच्चे भी एक उम्मीद लेके आते हैं कि 1 साल मेहनत करेंगे तो हम ये पेपर क्लियर कर लेंगे। उनके घर वाले कैसे पेट काट के पैसे भेजते हैं कि बेटा पढ़ रहा है। अब वो बेटा दिन भर साल भर पढ़ता है और फिर वो आता है तो देखता है कि सरकार हमारी खोखली है पूरी, पेपर ही कैंसिल और लीक हो गया। सोचो उसकी क्या, जो एक कैपेबल डॉक्टर बन सकता था, जस्ट बिकॉज उसने होप लूज कर दी ये $multi-billion ये जो चीटिंग एम्पायर है इसके खिलाफ, तो अब वो रिक्शा चलाएगा क्योंकि उसके घर के पास इतना नाम है पैसा आपका? नहीं है। मेरा नाम दीक्षा है। क्या करती है दीक्षा? मैं अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, सो दिस टाइम आई कुड नॉट गिव द एग्ज़ाम, बट मुझे लग रहा था मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मैं निकाल पाती है एग्ज़ाम। ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे एक अंकल ने दिया था बाहर। तो आपने शौक से, मन से पहना है कि जबरदस्ती पहनाया गया? नहीं, मैंने मन से पहना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ संसद तक जाए और ऊपर प्रधानमंत्री के पास भी जाए, और ये पता चले कि हमारा जो यूथ है उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो उसकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस आने चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज़ पहुंचेगी सरकार तक? डेफिनेटली पहुँचेगी। अगर आज इतने लोग आए हैं तो संसद भी हमारी आवाज़ जाएगी। मास्क हटाएं? क्यों, आप क्यों मास्क हटवाना चाहते हैं उनका? क्या नाम है आपका? आशीष नोटियाल ऑफ इंडिया से। अरे यार, क्या भाई पोस्टर क्या है आपका? ये देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी यूथ के मतलब फ्यूचर के साथ किस तरह खेल रहे हैं। बस यही मैं शो करना चाह रहा हूँ। उनके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या बीतती होगी जब पेपर लीक होते हैं। 1-1 साल 2-2 साल बच्चे तैयारी करते हैं, बाद में सुसाइड कर लेते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 6 बच्चे सुसाइड कर लिए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था। मर्डर था ये, एजुकेशन सिस्टम का मर्डर था ये सर। तो नौजवान हैं, उनकी मांगे हैं और साफ सरकार को संदेश है कि एजुकेशन सिस्टम, उसमें परिवर्तन लाना ही होगा। ये जो पेपर लीक हैं बंद करवाने होंगे और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना होगा और लोगों से भी बात करेंगे। जो नज़ारा है वो आपने देखा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कॉकरोच जनता पार्टी और इसके प्रोटेस्ट के बारे में जो भी अपडेट ऐसे आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।